कृष्ण को रुक्मिणी के समेत 7 महारानियां और 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन प्रेयसी सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। कृष्ण का मन पूरी तरह से राधा के अधीन में था। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा था। राधा ने कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को न मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठान राधा को मिली है। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय नहीं आते थे, उनके साथ गोपियाँ भी आते थे। उनमें राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार की आँखें, हल्के गुलाब होठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारे गोपियाँ कृष्ण पर मोहित हुए थे। लेकिन केवल राधा ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज़ को अपने मन खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया। जब कृष्ण राधा से शादी करना चाहते थे तो राधा ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूर और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा को पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी भावनाओं को छुपा के रखी और उनके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उनसे शादी करने से इनकार कर दी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उनके मन में ऐसी हीन भावनाएं थी कि कृष्ण राजा होने वाले हैं, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी श्री कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उनके प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधे और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे 2 शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मिलन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है। इसलिए राधे ने कृष्ण से शादी नहीं की। राधे के बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आ गए। राजा बनने के बाद फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधा ने उनके जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिल पाए, लेकिन उनका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैर पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्मसाथी थे। राधा हर पल कृष्ण को आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आए। आखिर में बूढ़ी राधा उसे ढूंढती हुई द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने राधा के आखिरी बार मनपसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उनके बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा हंसते हंसते
अपनी जान छोड़ दी। सब मिलकर बोलो राधे राधे राधे।